नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे प्रेम करते हैं। आज जितना भी प्रभु ने हमें उठाया, जितना भी हमें बढ़ाया, वो सब हमारे परमेश्वर की और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के करुणा, दया और अनुग्रह का फल है। आज मैं आपसे धन्यवाद के विषय में बातचीत करना चाहता हूं। हमें जीवन में हर वो चीजें जिसकी हमको आवश्यकता है हमें मिलती हैं, मगर क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं? बाइबल बताती है, भजन संहिता उसका 118 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो। वो बहुत ही अच्छा है और उसकी करुणा सदा की है। 1-2 दिन की नहीं है, 4 दिन की नहीं है, 80 साल की नहीं है, मगर उसकी करुणा सदा की है। यदि हम उसका धन्यवाद करेंगे तो वो हमसे प्रेम करता है। जीवन के हर क्षेत्र में जब हम उसका धन्यवाद करते हैं तो हमें बहुत सी आशीषें मिलती हैं। उठते, बैठते, चलते फिरते, रात में आपकी नींद खुल जाए, जरूर प्रार्थना करें, जरूर धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें पूरी तौर पर आशीषें दी हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास आशीषें बहुत कम है, मगर ऐसा नहीं है। जब हम धन्यवाद करेंगे तो हमारी आशीषें भर जाएंगी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आज हमारे पास खाना नहीं है, मगर मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके पास खाना नहीं है और आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, तो जरूर कहिए कि मेरे पास खाना है, मेरा फ्रिज भरा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के हाथ बहुत लंबे हैं, उसका हाथ छोटा नहीं है। वो हम सबको प्रेम करता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा हुआ है, और हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो कि परमेश्वर ने आदि से ही तुम्हें चुन लिया। धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें आदि से ही चुन लिया है, और कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उद्धार बहुत जरूरी है। मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन बहुत जरूरी है। ये उद्धार है क्या? बहुत छोटे से शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, अपने पापों को मान लेना और प्रभु अपने पापों का पश्चाताप करना और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, यही उद्धार है, मुक्ति है, मोक्ष है और साल्वेशन है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस वचन में बता रहा है कि सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। इसका मतलब कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहें। दूसरी बात जो आज मैं आपके साथ
करना चाहता हूं वो है दूसरा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 18 पद में। वहां पर लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। और आगे लिखा है, यही परमेश्वर की इच्छा है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवाद करें इसका। वो चाहता है हम धन्यवाद करें ताकि परमेश्वर की और उसके पुत्र की, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की उन सब आशीषों को प्राप्त कर सकें जो उसने हमारे लिए रखी हैं। धन्यवाद जो है, अगर आप प्रकाशित वाक्य और उसके 7 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें तो वहां पर जो है धन्यवाद जो है वो एक हेवनली थीम है, यानी कि स्वर्ग में भी धन्यवाद होता है, ना सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग में भी धन्यवाद। स्वर्ग की थीम है धन्यवाद करना। हमें भी धन्यवाद करना सीखना होगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम इस पृथ्वी में हैं और जब तक हैं तब तक हम उसका धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए समय कम है। उद्धार में चलें, उद्धार की सामर्थ में चलें ताकि प्रभु यीशु मसीह को और भी निकटता और गहराई के साथ देख सके। उद्धार में चलने के लिए प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आप वचन पढ़ेंगे और जितना आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आपके जीवन में बनी रहेगी। बाइबल बताती है कि अबंडेंट ब्लेसिंग, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि 2 रोटी और 5 मछली से 5000 लोगों को नहीं खिलाया जा सकता। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां 5000 लोग नहीं थे, वहां तो 25,000 से और 30,000 के बीच में लोग होंगे, क्योंकि बाइबल में जिन लोगों की संख्या गिनी जाती है वो 20 या उससे बड़े होते हैं। 20 वर्ष से कम के जो पुरुष थे उनकी यहाँ संख्या नहीं है, और स्त्रियों की संख्या या लड़कियों की संख्या नहीं गिनी जाती थी। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 25 से 30,000 लोगों को खाना खिलाया होगा। मगर वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, वहां प्रार्थना नहीं करी उसने, और उसने कहा कि हे प्रभु आपका धन्यवाद हो, और उसने रोटी और मछली अपने चेलों को दे दी और उनको बांट दिया। और जब बांटा तो 5,000 लोगों ने खाया और 12 टोकरे बच गए। इसका क्या मतलब है कि बहुतायत की आशीष है। जब आप धन्यवाद करेंगे तो आपको बहुतायत की आशीषें प्रभु यीशु मसीह देंगे। दूसरी बात, धन्यवाद की आशीषें और भी बहुत हैं। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने खड़ा हुआ था और उसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे और वो कब्र के सामने खड़ा हुआ था, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। और फिर कहा लाजर बाहर आओ। लाजर तुरंत बाहर आ गया। इसका मतलब यह है कि जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना हमारी प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाएंगी। वो हमें तुरंत सुनने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात, धन्यवाद की जो आशीष है वो बहुत ही बड़ी है। बाइबल बताती है कि
परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया है और उसके उस प्रेम की वजह से हमें बड़ी आशीषें दी हैं, हमें जयवंत जीवन दिया है। पहला करंथियों उसका 15 अध्याय और उसके 57 पद में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जितना आप धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह का, उतना वो आपको जयवंत करेगा। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे बोलना चाहता हूं कि ये शब्द जो मैंने अभी आपको बताए वो परमेश्वर के वचन में से बताए, और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करने के द्वारा कितनी आशीष मिली। आज वही आशीषें प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी है। यदि हम धन्यवाद करेंगे तो स्वर्ग के भंडार हमारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी, मगर वो हमारे अनुसार। मैं कोई यहां प्रॉस्पेरिटी की गॉस्पेल प्रचार नहीं कर रहा हूं, यहां मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं कि जितना आप धन्यवाद करेंगे उतना प्रभु यीशु की आशीषें आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपकी कलीसिया के जीवन में बनी रहेंगी। हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें आशीष को करना है, क्योंकि आशीष का जो सोता है वो प्रभु यीशु मसीह है। वही हमें और आपको जो है आगे ले जाना चाहता है। मगर फिर मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि हमेशा उसका धन्यवाद करते रहें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए और आप उसका धन्यवाद कर सकें, तो उद्धार, मुक्ति, मोक्ष और साल्वेशन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रिय मित्रों, यदि आप आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बातें जो मैं आज आपके साथ कर रहा हूं वो आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी। इसलिए समय को ना बर्बाद करें। कल का दिन कभी नहीं आता है। आज का दिन उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। कल का दिन कभी नहीं आएगा। जब कल आएगा तो वो भी आज के दिन में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आज का दिन में ही हमें अपने यीशु को, जो कि हमारा उद्धार करता है, उसको पूरी तौर पर ग्रहण करना है। यदि आज आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आज अभी इस समय आपके पास मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ कि आप मेरे लिए इस संसार में आए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी जीवित हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, अपने पापों को मान लेता हूँ, अपने पापों का पश्चाताप करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपने इस प्रार्थना को किया है तो ये जानिए कि आप आज प्रभु यीशु मसीह के राज्य में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि अनंत जीवन आपका है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम यहाँ पे 60 साल, 70 साल, 80 साल के लिए हैं, मगर आगे क्या होगा
हमारा भविष्य क्या होगा। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल है। हमारा भविष्य को कोई छीन नहीं सकता, हमारे भविष्य पे कोई जला नहीं सकता, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पास सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।